हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे और हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन। आज से हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए कि फंक्शंस को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट्स में कैसे पढ़ेंगे कि पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे 11th क्लास में, और पार्ट टू हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको दो नोट्स बनानी पड़ेगी कि या फिर एक ही नोट्स बना लीजिए। अभी पार्ट वन नोट कर लीजिए, फिर उसी में उसको खाली रख दीजिए और फिर पार्ट टू उसमें नोट कर लेना। करेक्ट है कि नहीं? तो अब ये देखिए कि पार्ट वन में आपका क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेशन आ जाएगा फंक्शंस का, और फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस और देयर ग्राफ। जितने भी फंक्शंस है सब फंक्शंस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उनके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके डोमेन और रेंज निकालेंगे। करेक्ट है? फिर किसी भी फंक्शंस के डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे। बस इतना टॉपिक हमको फंक्शन में पढ़ना है पार्ट वन में। करेक्ट है? अच्छा, पार्ट टू भी नोट कर लीजिए। पार्ट टू मतलब 12th क्लास में हम जब जाएंगे तो फंक्शन वहाँ कैसे पढ़ेंगे कि वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन डिटेल्स में पढ़ेंगे। करेक्ट है? ऑड एंड इवन फंक्शंस, यहाँ पे तो मैं डेफिनेशन कई बार आपको बता चुका हूँ। अभी आपको फंक्शंस के बारे में अब रिमाइंड करिए कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और मॉडुलस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब मैंने फंक्शंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे बता दिए थे। लेकिन अब हमारा यहाँ पे जो डिस्कशन होगा वो डिटेल्स में होगा। करेक्ट है? ठीक है साहब। फिर ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में भी मॉडुलस कॉन्सेप्ट में मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब हम डिटेल्स में ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। करेक्ट है? फिर पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन, इसको चेकआउट करेंगे। फंक्शनल इक्वेशन को चेकआउट करेंगे। इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं इसको चेकआउट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट टू का सिलेबस है और ये पार्ट वन का सिलेबस है। पार्ट वन हम इस क्लास में, इस कोर्स में कंटिन्यू करेंगे 11th क्लास में, और 12th क्लास में पार्ट टू हो जाएगा। फंक्शंस बहुत सारा आइडियाज़ ऑलरेडी आप लोगों ने इन टॉपिक में पढ़ लिया है। किसमें? मैंने जब आपको बेसिक में मॉडुलस कॉन्सेप्ट बताया था वहाँ मैंने फंक्शंस के कौन कौन से पार्ट ले लिए थे। आपको अगर याद है तो ये ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस का पार्ट मैंने वहाँ कवर कर लिया था। पूरी तरह से सारे फंक्शंस में ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाया था, लेकिन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से हम मॉडुलस कॉन्सेप्ट को वहाँ रीड आउट किए थे, बस वही वे में सारे दूसरे ग्राफ फंक्शन के जो ग्राफ है वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं। करेक्ट है कि नहीं? तो नोट कर लीजिए, उसको चेकआउट करके आ जाइए। अच्छा, फिर आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में भी बहुत सारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब अगर आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जब हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाए थे तो उसके हमने वर्टेक्स निकाले थे, फिर उसका हमने रेंज निकाले थे कि उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो वहाँ पे भी हमने रेंज निकाले थे। तो फंक्शंस का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ लिया है। और बार बार मैंने हमेशा जब भी फंक्शन आया तो एक छोटा सा डेफिनेशन हमेशा आपको बताया था कि फंक्शन जो है वो मशीन की जैसे बिहेव करता है। मशीन के जैसे बिहेव करता है मतलब आपका एक इनपुट जो मशीन के अंदर जाता है उसमें प्रोसेस होके फिर आउटपुट देता है। करेक्ट है? तो ये फंक्शंस का मतलब एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि फंक्शन बिहेव्स एज ए मशीन। ठीक है, अब हम ऑफिशियली डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में फंक्शन क्या है। और फिर चूंकि अभी हम रिलेशन से निकले हैं तो रिलेशंस के ही को ही हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी जो फंक्शंस का मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ तो आपको रिलेशन का कॉन्सेप्ट उसमें आने वाला है और उसके बाद में फिर टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दी फंक्शंस नाउ। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि फंक्शन है क्या, व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए कि फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन, मतलब ये रिलेशन तो है लेकिन एक स्पेशल रिलेशन है। फंक्शन रिलेशन है मगर एक स्पेशल रिलेशन है। अब ये स्पेशल रिलेशंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो एक बात क्लियर हो गई कि जो फंक्शन है वो रिलेशन है, इसका मतलब फंक्शन भी एक सेट है। फंक्शन भी एक सेट है और सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फंक्शन है इसका मतलब एक सेट होता होगा, मतलब एक रिलेशन ही आपका, जैसे रिलेशन मैंने ए से बी की ओर लिया। करेक्ट है? तो रिलेशन का मतलब है कि इसके एलिमेंट्स को रिलेट करता है विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी बाय सम रूल।
कुछ रूल से आप एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए को रिलेट करते हैं विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। तो इसी वे में आप ये भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब फंक्शन इज अ रूल, इज अ रूल, एक रूल है जो एसोसिएट कर रहा है एलिमेंट्स ए के सेट ऑफ, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को रिलेट कर रहा है या एसोसिएट कर रहा है। जैसे अब टर्मिनोलॉजी मैंने बोला बदल जाएगी, एसोसिएट एक वर्ड यूज किया, अभी रिलेशन में हम रिलेशन बोलते थे कि एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इज रिलेटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अब थोड़ी टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे बदल रहा हूँ मैं कि अब एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अभी ये रिलेशंस की बात हो रही है लेकिन टर्मिनोलॉजी चेंज करके बात कर रहा हूँ। फिर जब मैं फंक्शन में आऊँगा तो ये स्पेशल रिलेशन क्या है उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब अगर ये फंक्शन होगा रिलेशन आर तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, करेक्ट है। जैसे यहाँ पे आप रिलेशन आर को इस प्रकार का लिखते थे, आर इज ए सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट ए कॉमा बी, ordered pair elements A comma B such that A is related with B, A belongs to A and B belongs to B, करेक्ट। तो यहाँ पे जब फंक्शन लिखेंगे ना तो फंक्शंस को हम ऐसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर A comma B such that B equal to f of A where A belongs to A and B belongs to B। देखिए कैसे लिखा मैंने, b इक्वल टू एफ ऑफ ए। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। लिखने के पैटर्न मतलब टर्मिनोलॉजी बदल रही है, काम वही है कि रिलेशन ही आपका फंक्शन है लेकिन एक स्पेशल रिलेशन जो होता है वही फंक्शन कराता है। और वो कंडीशन क्या है जिससे कि वो रिलेशन फंक्शन हो जाता है, उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो स्टूडेंट पहले तो लिखने का तरीका कि आर रिलेशन जो है वही फंक्शन होगा लेकिन एक कंडीशंस के ऊपर होगा, वो कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आर एक सेट होता था, सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स, उसी प्रकार से फंक्शन भी एक सेट है और उसमें भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ही होंगे। अब यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स में ये बात करते थे कि अगर रिलेशन ए से बी में है तो फर्स्ट एलिमेंट का हम रिलेशन देख रहे हैं विद द एलिमेंट्स ऑफ द विद द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ए कॉमा बी, करेक्ट है। तो अब वो रूल से देख रहे हैं कौन सा रूल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि ए और बी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स है, लेकिन अब हमारी बोलने की टर्मिनोलॉजी कैसी आ गई कि बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब ए में हमने मशीन में इनपुट किया और उसमें प्रोसेस होकर वो आउटपुट हमें बी दिया, ठीक है। तो ये एफ ऑफ ए जो लिखा है ना इसको आपको समझना है, एफ ऑफ ए क्या है तो एक्चुअली में बी है। और इससे हम बात को समझते हैं, बात को क्या समझते हैं कि ए किसी मशीन के अंदर गया और उसमें कुछ प्रोसेस हुआ, मतलब उसमें हमने रूल अप्लाई किया, मैथमेटिकली बात करेंगे। ए में हमने कुछ रूल अप्लाई किया और वो रूल अप्लाई होने के बाद में ए ने हमें क्या दिया, बी दिया। इसका मतलब ये हो गया, क्लियर है क्या बात, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब ये बात तो क्लियर होगी कि फंक्शन जो है वो एक रिलेशन ही है, लेकिन ये स्पेशल रिलेशन है, वो कैसे। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि आर अब और फिर धीरे धीरे मैं टर्मिनोलॉजी बदल रहा हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, एक्स टू वाई लिखना स्टार्ट कर दिया। अभी तक की जनरली हम रिलेशन में सेट ए और सेट बी ही लिखते थे, लेकिन जब हम फंक्शन में आएंगे तो अब सेट एक्स लिखेंगे और सेट वाई लिखेंगे। उसका भी रीज़न है, वो रीज़न क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो अब देखिए कि आर फ्रॉम द सेट एक्स टू वाई इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एक वर्ड दे रहा हूं एवरी, इसको अंडरलाइन करिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज एसोसिएटेड, मतलब रिलेटेड, एसोसिएटेड, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब रिलेटेड विथ यूनिक, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई, ठीक है।
R from x to y is said to be a function if every element of set x is associated with the unique element of set y। तो ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। पहला वर्ड है आपका एवरी और दूसरा वर्ड है आपका यूनिक। ये एवरी और यूनिक के कारण ये एक स्पेशल रिलेशन है। ये एवरी और यूनिक वर्ड्स के कारण ये एक स्पेशल रिलेशन है। मतलब अब जैसे आपने यहाँ x में जितने भी एलिमेंट्स है वो सबके सब रिलेटेड है, वो सबके सब रिलेटेड है विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट y। मतलब यहाँ का जो भी एलिमेंट x का होगा उसका रिलेशन है किसके साथ में, एक यूनिक एलिमेंट्स ऑफ द सेट y। मतलब एक ही सिंगल एलिमेंट्स के साथ में उसका रिलेशन है। तो ये जो एवरी वर्ड और यूनिक वर्ड है ये इस रिलेशन को स्पेशल बनाता है और ऐसे रिलेशंस को हम फंक्शन कहते हैं। ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। अब फंक्शंस के डेफिनेशंस में फिर से टर्मिनोलॉजी बदल रही है और अब हम आर को लिख रहे हैं एफ। अब आर को हमने लिख दिया एफ, करेक्ट है। तो देखिए कैसे चेंजेस हो गए। आर को लिख दिया एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज एसोसिएटेड, एक्चुअली में रिलेटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई। यूनिक मतलब सिंगल, यूनिक को एक और वर्ड लिख लीजिए सिंगल, ठीक है। ये हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर ये रूल फॉलो करता है कोई रिलेशन तब तो वो फंक्शन होगा, नहीं तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि फंक्शन क्या है, दो बातें क्लियर होगी। फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन और वो स्पेशल रिलेशन क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन दैट एवरी एंड दैट यूनिक दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स इज एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, तो क्या हर एक रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा या फिर हर फंक्शन रिलेशन होगा। तो देखो जितना भी फंक्शन है वो सबके सब तो रिलेशन होगा ही, क्योंकि वहाँ ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स होना ही है, वहाँ ऑर्डर पेयर ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है ही। तो इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। प्लीज नोट इट, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। एवरी function is a relation, but every relation need not be a function। क्योंकि अगर रिलेशन में जो डोमेन वाला जो सेट है, ये जो सेट एक्स है, इसमें अगर एवरी एलिमेंट नहीं एसोसिएटेड रहेगा विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, या इसकी कंडीशंस के लिए मैं बता देता हूँ आपको। बहुत सारे कंडीशंस आएगी जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिंपली रिलेशन है और ये रिलेशन स्पेशल रिलेशन है और इसीलिए ये फंक्शन है। तो उसको मैं क्या करता है, एरो डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता। एरो डायग्राम से सेट एक्स ले लिया और सेट वाई ले लिया, ठीक है साहब, और उसमें एलिमेंट भी ले लेते। ये एक और ये एक, ये एक्स है और ये वाई है। चलिए इसमें इतने एलिमेंट मैंने ले लिया, 3 एलिमेंट्स, और इसमें मैंने 4 एलिमेंट्स ले लिया और ये एलिमेंट्स यहाँ कहीं जा रहा है, ये एलिमेंट्स यहाँ कहीं जा रहा है और ये एलिमेंट्स यहाँ कहीं जा रहा है। और ये रिलेशंस की बात कर रहे हैं हम जो एक्स से वाई में जा रहा है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है। देखिए यहाँ पर ये एवरी का कॉन्सेप्ट लग गया कि एवरी एलिमेंट्स का एसोसिएशन है। अब दूसरा आता है यूनिक। क्या वो यूनिक एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएशन में है। हाँ भाई, ये इसके साथ में, किसी और के साथ में नहीं है, ये इसके साथ में एसोसिएशन में, ये इसके साथ में एसोसिएशन में। तो ये आर, दिस आर इज अ फंक्शन। तो ये स्पेशल रिलेशन हो गया, ठीक है। एक केस तो ये होगा। अच्छा चलिए दूसरा केस को देखते हैं। दूसरा केस मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये एक्स और वाई ले लिया, ठीक है, और यहाँ मैंने 3 और 4 एलिमेंट ले लिया, यहाँ मैंने ये एलिमेंट्स ले लिए। चलो इसको भी हटा दो अभी। तो अब आप देखिए कि ये एलिमेंट्स यहाँ गया और ये एलिमेंट्स यहाँ गया, ये एलिमेंट्स यहाँ गया और ये एलिमेंट्स यहाँ गया। तो क्या ये रिलेशन जो कि एक्स टू वाई है ये फंक्शन है। तो पहले तो इसका देखिए क्या एवरी एलिमेंट
का एसोसिएशन है, तो एवरी एलिमेंट का एसोसिएशन तो है। अब आते हैं यूनिक के ऊपर। यूनिक के ऊपर मतलब एक से एक एलिमेंट का एक ही के साथ में एसोसिएशन होना चाहिए। तो इसका इसके साथ में, इसके अलावा किसी और के साथ में नहीं है, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, और इसका भी इसके साथ में, मतलब एक ही के साथ में है। इसका एसोसिएशन दो के साथ में नहीं होना चाहिए, मतलब इधर के जो भी एलिमेंट्स है वो इधर के दो या तीनों एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएशन में हो सकते हैं। हमको इधर से उधर देखना है, करेक्ट है। तो भाई ये भी एक फंक्शन है, आर इज फंक्शन। अच्छा, अब तीसरा केस भी ऐसा हो सकता है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये है आपका x और ये है y, ये रिलेशन इस प्रकार का डिफाइंड हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, और ठीक है, और ये यहाँ कहीं गया, यहाँ ले लो, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट का एसोसिएशन है, एवरी वाला वर्ड ओके है। और अब आते हैं यूनिक के ऊपर। अब इसका इमेज ये है और इसका इमेज ये भी है, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ भी है और इसके साथ भी। देख लीजिए करेक्ट है कि नहीं। तो इसका ये मतलब हो गया कि एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई के साथ में एसोसिएशन है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, इज नॉट फंक्शन। ये स्पेशल रिलेशन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यूनिक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। एक और केस ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। जैसे ये ऐसे ले लेते ना अपन ने, 1 2 3 और 4 ले लिया, इधर 1 2 3 और 4 ले लिया, तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, ठीक है। ये हटा दे यहाँ से, और ये छूट गया इधर x2y। तो अब ये नॉट फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर फंक्शन नहीं है तो सिंपली क्या है, ये रिलेशन है। तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि एवरी का कॉन्सेप्ट यहाँ लागू नहीं होता, एक एलिमेंट छूट गया जिसका कोई एसोसिएशन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन नहीं है। तो अब आपने समझ लिया कि जो फंक्शन है वो एक्चुअली में रिलेशन है, लेकिन स्पेशल रिलेशन है। एक कंडीशंस को फॉलो करते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स हैज़ टू बी एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ में एसोसिएशन है, एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ में एसोसिएशन, यहाँ देखो ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। या फिर यहाँ कोई एलिमेंट छूट जाए जिसका कोई एसोसिएशन नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये तो हमने एरो डायग्राम में समझा। अब आपको फंक्शन जब पढ़ेंगे ना, तो आप सेट ऑफ रियल नंबर में पढ़ेंगे, जो रियल वैल्यूड फंक्शन हम बोलते हैं, रियल फंक्शन बोलते हैं। तो उसमें अब इन्फिनाइट सेट्स है, रूल्स इन्फिनाइट हो सकते हैं, तो वो रूल्स को आपको इमेजिन करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई एरो डायग्राम नहीं देगा, तो आपको वो इमेजिन करना पड़ेगा। तो वो इमेजिन करने के हिसाब से आप रिलेशन देख पाएंगे। तो पहले तो आपको ये तो पता चल जाए कि इस सेट एक्स में कितने एलिमेंट और कौन कौन से एलिमेंट्स है, और वाई में कितने एलिमेंट्स और कौन कौन से एलिमेंट्स, और सबके सब सेट इन्फिनाइट भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो फिर आप कैसे करेंगे? करेक्ट है, वहाँ एरो डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो आपको इसीलिए डोमेन निकालना पड़ेगा, आपको इसीलिए रेंज निकालना पड़ेगा, तब जाके आप इसको फंक्शंस को आगे स्टडी कर सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं रिलेशन के, जो फंक्शन हो सकते हैं या फंक्शन नहीं हो सकते। तो देखिए, आपने एरो डायग्राम में तो अभी समझ लिया। अब मैं आपको क्या विदाउट एरो डायग्राम्स रिलेशंस ऑलरेडी दिए हुए, और अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। तो देखो, एक रिलेशन आर डिफाइंड हुआ है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए में 3 4 5 और बी में ये एलिमेंट्स है ABCDE। तो अब ये रिलेशन ऑलरेडी डिफाइंड हुई है, ये 4 टाइप्स के डिस्टिंक्ट रिलेशन है। और अब इसमें से कौन सा स्पेशल रिलेशन है जो कि फंक्शन कहलाएगा, वो चेकआउट कर लेते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे है 3, C, 4, D और 5, C। तो ये आपका ये फिगर इस प्रकार का, यहाँ 3 4 और 5 है। तो क्या 3 का एसोसिएशन है, 4 का एसोसिएशन है, 5 का एसोसिएशन है। तो यूनिक वाला कॉन्सेप्ट ओके हो गया। सॉरी, यूनिक बोलता है एवरी वाला कॉन्सेप्ट। अब आते हैं यूनिक के ऊपर। 3C के साथ में किसी और के साथ में नहीं है, 4D के साथ में किसी दूसरे के साथ में रिलेशन में नहीं है, 5C के साथ में है, किसी तीसरे के साथ में रिलेशन में नहीं है। तो ये तो फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया। करेक्ट है। चलिए सेकंड वाले में आते हैं, 3 4 और 5, 3 4 और 5। तो एवरी का कॉन्सेप्ट लागू हो गया, एवरी वाला कॉन्सेप्ट ओके है। 3 4 और 5 कोई एलिमेंट छूटा नहीं है, सबका एसोसिएशन है। तो 3 आप देखेंगे यहाँ से
और यहाँ से। तो 3 दो एलिमेंट के साथ में एसोसिएशन में है, 2 एलिमेंट के साथ में नहीं हो सकता। 3 एक ही एलिमेंट के साथ में एसोसिएशन होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, जो सेट वाई से होगा। करेक्ट है कि नहीं? तो इसका मतलब ये नॉट फंक्शन है। तो फंक्शन नहीं है तो सिंपली क्या है, ये रिलेशन है। भाई रिलेशन तो ये भी है, लेकिन ये स्पेशल रिलेशन है। बिकॉज ऑफ दैट आई सेड दैट every function is a relation, but every relation need not be a function. I hope that ये डेफिनेशन अब पूरी तरह से आपको क्लियर हो गई होगी। फाइन, अब इसको चेकआउट करते। 3 और 5 है, एवरी का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, तो ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन है ना, नॉट फंक्शन। और यहाँ 3, 4 और 5 एवरी का कॉन्सेप्ट लागू हो गया, और सबके डिस्टिंक्ट मतलब एक यूनिक एक ही सिंगल एलिमेंट के साथ में एसोसिएशन है, तो ये हो गया फंक्शन। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट फंक्शन। तो अभी हमने क्या किया है, आज जो डिस्कस किया है वो सिंपली ये डेफिनेशन देखा है कि एक्चुअली में फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या है? स्पेशल रिलेशन है। स्पेशल रिलेशन क्यों है? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स, अगर आर कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट एक्स टू वाई में, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज टू बी एसोसिएटेड विथ ए सिंगल और यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट y, then only we will say that this relation is a function, otherwise simply a relation. करेक्ट है कि नहीं? फाइन, तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई है कि फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, अब रिलेशंस को हटा देंगे। अच्छा, रिलेशन एक सेट होता है तो फंक्शन भी एक सेट हो गया, समझ में आ गया। बस अब टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट लेक्चर से मैं चेंज कर दूंगा। जैसे रिलेशन को एसोसिएशन में मैंने चेंज कर दिया, सेट ए और सेट बी जो हम आर में बात करते थे, रिलेशन में बात करते थे, उसको एक्स और वाई में चेंज कर दिया, और जो आर होता था उसको चेंज कर दिया एफ में। अब ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स में हम ए रिलेटेड विथ बी बोलते थे, और अब हम क्या बोलेंगे, बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। धीरे धीरे आपने सारी टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया स्टूडेंट्स। करेक्ट, धीरे धीरे आपने सारे टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया। एक्चुअली में रिलेशन ही है, लेकिन टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी, और अब नेक्स्ट वीडियो से हम उसी टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे।